हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति में आगे चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थांश इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में चतुर्थांश 4 होते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस माना जाता है और ये वाई एक्सिस माना जाता है। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। अब इसमें एक्स एक्सिस एक तरफ प्लस पॉजिटिव होती है और एक तरफ निगेटिव होती है, और इसी तरह वाई में भी एक तरफ पॉजिटिव होती है और एक तरफ निगेटिव मानी जाती है। अब हमारा त्रिकोणमिति में जो होता है, इसमें सारे फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, इसी तरह से टेन थीटा, कॉट थीटा, ये जितने भी टर्म्स होते हैं हमारे, वो ये हमारा ये सबसे पहले तो इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। होता क्या है दोस्तों, पहले चतुर्थांश में हमारे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं। बोले तो ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। और दूसरे में जो होता है उसमें साइन और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सारे निगेटिव होते हैं। और इसी तरह से तीसरे कोऑर्डिनेट में होता क्या है, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन, कॉस, सेक, कॉसेक चारों निगेटिव हो जाते हैं। और इसी तरह से जब चौथे में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारा तो इसमें कॉसेक और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी चारों निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आओ इसके बारे में और कुछ जानते हैं। अब इसमें होता क्या दोस्तों, हमारे पास आपने देखा होगा कि कभी कदार फॉर्मूला आ जाता है साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा हमारे पास कुछ टर्म्स लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करें कि ये साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, वो तो सही है। जैसे हमारा ये 90 हो गया, 90 साइन 90 में तो है, प्लस थीटा मतलब इधर चला आया। लेकिन साइन अब कन्वर्ट किस में होगा ये हम कैसे जानें, तो अब इसको भी बताते हैं इसी में। ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होती है वाई, ये वाई जो होती है दोस्तों, वाई में होता क्या है, वाई एक्सिस से एक्स की तरफ जाने पर हमेशा साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट टेन में चेंज होता जाता है। इसीलिए इसी तरह से कॉसेक सेक में चेंज हो जाते हैं और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, उसमें एक्स एक्सिस से वाई की तरफ कभी हमें जाना पड़ा या फिर इधर निगेटिव में जाना पड़ा या फिर एक्स से इधर जाना पड़ा, तो यहाँ पे टर्म नहीं बदलता है। साइन 180 प्लस थीटा कभी भी करेंगे तो जब साइन को प्लस में 180 थीटा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा ही हो जाएगा। यहाँ जैसे हो गया साइन 180 प्लस थीटा, तो ठीक है ना दोस्तों। जब साइन 180 प्लस थीटा हमारा होता है तो साइन 180 से ये हमारा 180 डिग्री पूरा हो गया, ये यहाँ तक 90 था और ये हो गया है 180। जब 180 से प्लस में जाएंगे तो हम तीसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं, और तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव होते हैं। तो जब टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, हमें पता चल चुका है। और साइन हमने ये भी बताया कि एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जब जाते हैं तो टर्म नहीं बदलता है। बोले तो साइन में ही रहता है, बट यहाँ पे तीसरे में टेन कॉट के सिवा बाकी सब निगेटिव रहते हैं, तो बस निगेटिव में आ जाता है। तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू जो हो जाती है माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाती है, ऐसा हमें आता है। और इसी तरह जैसे अब साइन का ही टर्म मान ले, साइन 270 प्लस थीटा हो गया या फिर 270 माइनस थीटा हो गया, तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया वाई की एक्सिस से जब ट्रांसफ़र होते हैं एक्स की एक्सिस पर, तो यहाँ पर टर्म भी बदल जाता है। जैसे हो गया साइन 270 प्लस
थीटा अथवा साइन 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो जब y एक्सिस से हम x एक्सिस की ओर जाते हैं, तो अभी मैंने बताया है कि y से x पे जाएंगे तो टर्म चेंज हो जाएगा। टर्म चेंज होगा मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे बाकी कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पर भी y से x पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहली बार तो टर्म बदल जाएगा, कॉस आ जाएगा और कॉस थीटा। और तीसरे कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा निगेटिव में ही आएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों कोऑर्डिनेट्स में इसी 4 कोऑर्डिनेट में हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और इसमें अलग से कुछ भी नहीं होता है। बस y से x पे जाते समय टर्म बदल जाता है और x से y पे जाते समय टर्म नहीं बदलता है। और इसके सिवा होता है क्या, पहले कोऑर्डिनेट में सभी चीज़ें पॉजिटिव होते हैं, सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसी तरह से चौथे में कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। चलो दोस्तों, अब साइन और कॉस के 90 तक वैल्यूज़ कुछ हम बताते हैं। 2 1 आओ दोस्तों, अब साइन और कॉस और टेन सेक कॉसेक सभी के 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ ज्ञात करने की विधि को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो साइन होता है, साइन की यदि 0 से लेके 90 तक वैल्यू आप याद रख लें, या कुछ भी याद रखना चाहें तो याद रख लें, उसी से सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। इसी तरह से साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। अब हम साइन की 0 से लेके 90 तक वैल्यू लिख चुके हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा हो जाता है कॉस। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। मैंने आपको बताया इसका साइन का जस्ट अपोजिट कॉस हो जाता है। कॉस में जो वैल्यू 0 की होती है वो साइन 90 डिग्री के इक्वल होती है। साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू अर्थात क्या हो जाएगी, 1। साइन का अपोजिट होता है, तो साइन में जिसकी वैल्यू 90 पे आती है उसमें कॉस की वैल्यू 0 पे आ जाएगी। सिमिलरली कॉस 30 जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन 60 के, तो ये दोनों आपस में मैच करते हैं। कॉस 30 इक्वल टू होता है साइन 60, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। इसी प्रकार से जब ये आपस में एक दूसरे से ऊपर से नीचे से कन्वर्ट स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, अब कॉस 30 की वैल्यू √3, साइन 60 से जस्ट अपोजिट होता है कॉस, इसीलिए इसकी 60 और इसकी 30 मैच करते हैं। सिमिलरली साइन 45 की कॉस 45 ही हो जाती है 1/√2, और कॉस 60 साइन 30 का अपोजिट हो जाता है 1/2, और कॉस 90 साइन 0 डिग्री के इक्वल हो जाता है 0। ये वैल्यूज होती हैं। अब दोस्तों साइन और कॉस की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है। अब साइन और कॉस की वैल्यू की सहायता से टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें ज्ञात करना है टैन हमें 30 डिग्री ज्ञात करना है मान लिया, तो होगा क्या, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यदि हमें ये याद है तो इसी से निकाल सकते हैं। कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/√3।
ये हमारी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली cot 30 की निकालना है, cot 30 डिग्री, तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा की वैल्यू tan 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1/√3, जो हो जाएगा √3। tan जस्ट cot का उल्टा होता है, sin जस्ट cos का उल्टा होता है, sec जस्ट cosec का उल्टा होता है। तो जो sec की वैल्यू होगी वो उस cosec में जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ऐसा ही होता है। इतने में इसी से आप सारे 0 से लेके 180 डिग्री तक भी सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं।